अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 7.3 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंदर क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 एंड 9 करेंगे। और एक और बात कि ये एक्सरसाइज मतलब ये पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इन क्वेश्चंस में से बोर्ड में, आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आप किसी भी टीचर से पूछ लो, वो ये ज़रूर बताएंगे मैथमेटिक्स के 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और ख़ास तौर पे इन चार में से 6, 7, 8, 9। तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस एक्सरसाइज को, ऐसा ना हो कि पेपर में आ जाए। और एक और बात बता दूं कि भाई गैस पेपर बन गए हैं, फ़ीस इसकी 200 रुपये है पीडीएफ में, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के होंगे तो आप लोग ज़रूर बाय कर लो। तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ, इजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पर 200 रुपये ईजी पैसा से फ़ीस पे कर दो और हमसे उसी नंबर पे कांटेक्ट करो, और बस क्लास बता दो किस क्लास के गैस पेपर चाहिए। 9 के भी हैं, 10th के भी हैं और फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट के, तो वो आपको फ़ौरन आ जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बाय करना। और आप लोगों को पता है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं गैस पेपर, इससे काफ़ी पेपर लग रहा होता है, तो इसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सो हेयर वी हैव आवर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक आपके पास सीरीज़ है, मतलब एक आपके पास ये सीरीज़ दी हुई है, किस बाइनोमियल एक्सपेंशन को खोला होगा कि ये सीरीज़ बनी होगी। बात समझ में आई। हर वक्त आपको क्या देते थे, वो कह देते थे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और इसकी पावर दे दी 1 अपॉन 2, इसको खोलकर आंसर बताओ, है ना। अभी क्या किया हुआ है, ये आंसर दे दिया है, ये चीज़ आपसे मांग रहे हैं। समझ में आ रही है बात, सिंपल सी बात है, आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। ज़रा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर बताता हूँ। बहुत आसान है लेकिन पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। छोड़ना मत, वरना ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है इसकी वजह से। और बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान भी है, सारे एक ही तरकीब से हो जाएंगे। बस एक ख्याल रखना, यहाँ पर हमेशा 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ हमेशा 1, ऑलवेज 1। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 1 ही दिया हुआ है, सब में 1 दिया हुआ है, तो चलो आपका काम भी आसान हो गया, सब में 1 दिया हुआ है। अच्छा तो बात समझ गए ना, इस चीज़ को बस आपने देखना है। चलो अब मैं बताता हूँ होगा कैसे काम। कि आपके पास बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। इससे आगे आपको नहीं जाना, यहीं तक आपका काम हो जाएगा। देखो ये चीज़ आपको गिवन है, ये मांग रहे हैं, देख लो। अभी क्या है, आपको ये गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ये मांग रहे हैं कि ये क्या आएगा, और इसका सम भी करना है आपने फिर पावर n है, ठीक है। बात समझ गए ना। अब इसको कैसे करोगे, देखो कंपैरिजन करना है 1 से 1, क्योंकि देखो पहली टर्म किसके बराबर होती है, इसके, तो 1 से 1 आ गया, है ना। और मैंने आपको कराया भी हमेशा ऐसे, तो आप समझ जाओगे। तो वर्डिंग भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेकिन अमूमन वर्डिंग नहीं लिखी जाती, ठीक है। 1 से 1 हो गया, ये पहली टर्म, ये पहली टर्म, समझ गए ना। 1 ये इधर 1 है तो इधर भी 1 आया होगा। अच्छा फिर इस चीज़ को सॉल्व किया होगा तो ये आया होगा, है ना। तो फिर क्या आ गया आपका एन एक्स इक्वल टू 3/4। अब इसको स्क्वायर करना पड़ता है, इसकी वजह क्या है, इसको स्क्वायर इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स कैंसिल करना होता है, आगे करूँगा तो पता चल जाएगा, अभी इसको स्क्वायर कर लो। तो एन का स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड, SQUARE, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो n का स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको इक्वेशन कह लो, कौन सी इक्वेशन कहोगे, इक्वेशन 1 कह लो, पहली इक्वेशन है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको इससे कंपेयर किया, तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या हो गया, n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 लिख लो डायरेक्ट। अच्छा ये डॉट नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय, पहले ऐसे ही लिख लो ताकि समझ में आ जाए, इधर भी फैक्टोरियल लगा लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने कंपैरिजन कर रखा है, ऐसा ना हो ना कि मर्ज हो जाए, समझ में आते आते बात मुश्किल हो जाए। चलो देखो अब मैंने क्या किया, मैंने बस सिंप्लीफाई कर लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा,
भाई आपको पता है 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 15, 15 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं याद रखिएगा, ठीक है। ये तोड़ तोड़ के देते हैं लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ये। अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32 हो गया, 32। अब देखो 2 को इधर ला के कैंसिल कर दो, यहाँ ये 2 और ये कितने पर आता है 2 डिवाइडेड बाय 32, 16 आ गया। देखो अगर समझ नहीं आ रहा ना, 2 को यहाँ पे लाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड बाय 32 16 बचता है, ठीक है। तो n माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 15/16 इक्वेशन 2। अच्छा डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कोई गलत बात नहीं। डिवाइड DIVIDE डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 and 1 कर लो, 2 and 1, 2 को ऊपर रख लो 1 को नीचे रख लो, तो 2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ गया इक्वेशन 2 के। अब देखा एक्स का स्क्वायर क्यों लिया था, ताकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए, n निकल आए, इसीलिए स्क्वायर लिया था। अब देखो ये तो ऊपर ही आएगा है ना, अब ये नीचे आएगा क्या 9/16। ज़्यादा बेहतर ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट करके लिख लो, भाई पता तो है ना कर क्या रहे हो, तो इसको अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 16 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया। समझ में आया क्या किया भाई, डिवाइड ही हो रहा था, ज़्यादा बेहतर नहीं है कि रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ख़त्म बात। भाई देखो आप जा रहे हो यहाँ से सदर, ठीक है, एक रास्ता ये भी जा रहा है, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है यहीं से चले जाओ ताकि पेट्रोल कम लगे जल्दी पहुँचो, बस यही काम किया मैंने यहाँ। आज ये भी कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, पहले तो ये कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, नीचे क्या बच गया n माइनस 1/n इक्वल टू 15 से 9 कैंसिल करो तो ये 5 पर आता है, ये 3 पर आता है। अच्छा अब क्या करना है, 3 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, 3n माइनस 1 इक्वल टू 5n, तो ये हो गया 3n माइनस 3 5n, इसको इधर ले आओ -3 इक्वल टू 5n माइनस हाँ -3 माइनस 5n और -3, तो ये कितना हो गया -3 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू -3/2। क्लैरिटी है, समझ में आ रही है बात, परेशानी टेंशन कुछ भी नहीं, ऐसी बात करी नहीं है ऐसी कोई हमने बात जिसमें परेशानी हो, समझना है, बाकी यहाँ से कर लेते हैं। फॉर एक्स के लिए, क्योंकि तो n आ गया ना आप x के लिए, तो इसमें पुट कर दो चाहो तो, या इधर तो नहीं इधर ही पुट करो, इसमें पुट कर दो। अच्छा हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं कहा था, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना चाहिए था, गलती हो गई, चलो कोई मसला नहीं, समझ जाओ, थोड़ी सी तो बात है, समझ में आ रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो, इसको 2 कर लो और इसको 3 कर लो, बस ये लो, छोटी सी चेंजेस हो गई तो इधर भी चेंजेस हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 2, बस कोई चेंजेस ज़्यादा बड़ी नहीं किए, ये छोटी सी चेंजेस की है। अगर ज़्यादा बड़ी गलती होती तो मैं कर लेता, और गलती भी नहीं है, इक्वेशन आप बाद में बनाते हो अपनी मर्ज़ी से, इधर भी चाहो तो पुट कर सकते हो, बस स्क्वायर हो जाएंगी चीज़ें। तो फॉर एक्स के लिए पता कर रहे हैं हम, तो n x इक्वल टू 3/4, तो इधर ज़रा n की वैल्यू पुट कर दो, -3/2 x इक्वल टू 3/4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके, 2 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई। देखो ऐसे तो ये भी कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात, ठीक है। पहला सवाल है ना, वरना तो मैं ऐसे ही करूँगा, आगे से समझा दूँ, पहले बहुत अच्छी डिटेल्स दे दूँ ताकि फिर समझ में आए। 2 से 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होता है यहाँ के डिवाइड हो गया, तो 4 और -3। अब इसको एक साथ सॉल्व कर दो, जैसे चाहो सॉल्व कर लो, 3 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × 3, तो -1/2। अब अगला स्टेप यहाँ कर लेता हूँ, देखो भाई यहाँ ऐसे फिर ऐसे, आखिरी स्टेप यहाँ आ जाएगा इसलिए कर पा रहा हूँ। अब क्या चाहिए था मुझे, ये चाहिए था ना 1 + x⁴n, ये चीज़ चाहिए थी, तो 1 क्या है 1 ही रहेगा, x क्या आया है, x आया है आपके पास, इसको स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर ब्रैकेट करो,
एक्स क्या है -1/2 है, और n क्या आया है -3/2 है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 - 1/2। सॉल्व करो इसे ज़रा, 3/2 सॉल्व करो इसे ज़रा। सही करा है, गलत नहीं किया है, बस थोड़ा सा अब आपको यहाँ से आगे चीज़ें समझनी होंगी। तो ये कितना आएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 1 - 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 पावर 3/2। यहाँ पर आके वैसे तो फाइनल आंसर है, लेकिन बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं ऐसे अपने टाइम पे भी तो कर चुका हूँ ना, मुझे पता है वो किसे दिया हुआ है इन्होंने। वो इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, ये लो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब ये बना के दिखाता हूँ कि ये बनेगा कैसे, ये बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक समझ लो, कोई मुश्किल परेशानी यहाँ तक तो नहीं हुई है ना। अब इसको ज़रा जैसा बनाना है ना वैसे बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको बात समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। जगह नहीं है तो रिमूव करना पड़ेगा, चलो रिमूव करता हूँ। यहाँ से आगे काम कर लेना, ठीक है। जगह नहीं है ना, थोड़ा सा बस 2-3 स्टेप और करने हैं मुझे, वो बड़े बड़े स्टेप है तो इसलिए नीचे करना। अच्छा, तो डायरेक्ट भी करा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कराऊँगा, समझाऊँगा बात को। आंसर क्या निकाल के लाए थे आप, 1/2 पे पावर 3/2। चलो यही लाए थे ना। देखो ये कैसे होगा, बात सुनो ज़रा मेरी, ज़रा इधर आए, बात समझे। देखो ये दोनों पे दे दो भाई, देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। 2 की पावर आपके पास क्या आ गई, -3/2। बेहतर करते हैं, बेहतर लिखते हैं। जब भी मैंने मिटाया क्योंकि मुझे पता था ना मुझे जगह चाहिए, तो ये पावर क्या आ गई -3/2, ठीक है। ऊपर ले आओगे पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 1 से मल्टीप्लाई होकर जो है वही रहेगी। तो पावर क्या हो गई 3/2। 3 को बाहर कर दो, 3 को बोलो बाहर जाओ फ़ौरन, तो 3 बाहर चला जाएगा, तो ये 2, ये 1/2 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया, तो क्या आ गई आपके पास, √2 हो गया आपके पास, और ये पावर में 3 रह गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा यहाँ तक भी छोड़ देगा ना तो भी ठीक है, लेकिन बुक में यहाँ तक नहीं दिया हुआ ना, तो मैं 1-2 स्टेप और ले रहा हूँ। अब आपको पता है अगर पावर 3 है इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे पावर 3 है इसका मतलब क्या होता है कि 2 × 2 × 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 × 2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ भी तो ऐसे ही होगा, अगर पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है कि √2 मल्टीप्लाई √2 पर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर लो या वहाँ स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, कोई मसला थोड़ी ना है, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अभी भी बेसिस सेम है, पावर ऐड करोगे 3 हो जाएगा, तो 2 √2। बस ये छोटी सी सिंप्लीफिकेशन थी जिसके लिए ये मैंने स्टेप्स करे, ये फाइनल आंसर है जो बुक में भी गिवन है। अब कोई परेशानी वाली चीज़ तो है नहीं, समझ में आने वाली बात है, बस 2-3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, किसको इक्वेशन 1 2 3 करना वो याद रखना, बाकी ये आपकी सीख आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने वो इतना बड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन खड़ी करी थी, जिसको हमने वापस ये हासिल कर लिया। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर नहीं बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये सोचो कि बाइनोमियल सीरीज़ किस पे लगाते हो, ऐसी चीज़ पे लगा रहे थे ना आप, फिर वो बना रहे थे, अब आपको वो दे दिया, आंसर दे दिया, क्वेश्चन मांग रहे हैं। चलो अब आओ इसका पार्ट 2 करते हैं, वो तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम तरीके से होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। चलो करते हैं। 1 + 1/2, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 + 1/2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखना 1/2 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस, अच्छा माइनस भी यूज़ होगा जब आप कंपेयर कर रहे होगे ना, माइनस भी लेना होगा आपको, तो 1/2 फैक्टोरियल -1/4 और 1/5 का स्क्वायर। चलो अब सोल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 + x⁴n = 1 + nx + n (n-1) x² पे फैक्टोरियल, बस यही रोक दो। देखो 1 से 1 बना होगा, ये बात तो आपको क्लियर हो रही है, nx सॉल्व हुआ होगा तो ये बना होगा, तो nx = 1/2 और 1/5। बेहतर ये है कि nx को सिंप्लीफाई कर दिया जाए जो कि 1/10। मैं कह रहा हूँ ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर 1, 2 से 5 मल्टीप्लाई होकर 10,
टेक स्क्वायर बोथ साइड, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, ये स्क्वायर कर लो, SQUARE स्क्वायर बोथ साइड, BS बोथ साइड, या लिख लो पूरा भाई, अच्छा रहेगा, बोथ साइड्स। तो क्या हो गया, n का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर 100 होता है, सही है। इक्वेशन नंबर 2, रोमन नहीं तो इन्हें 1 2 कर दो। अच्छा, अब आपको पता है तीसरे में क्या हुआ होगा कि ये चीज़ सॉल्व हुई होगी तो ये बना होगा n-1 x का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू -1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल डॉट 4 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। अब बस क्या करना है पता है, ये इतना इन्होंने ना सिंप्लीफाई किया हुआ नहीं है, इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। n-1 x का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। अब इन सबको सॉल्व कर दो, देखो माइनस तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ना एक तरकीब और भी की जा सकती है कि डायरेक्ट 2 के फैक्टोरियल को 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर दो, दोनों तरीका सही है, लेकिन चाहो तो आगे लेके चलना, चाहो तो चल लो। 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 पर स्क्वायर, समझ गए क्या आएगा, है ना, समझ गए ना। चलो अगला स्टेप देखते हैं। देखो 2 से 100 कैंसिल, तो बचा क्या, n-1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/100, उधर भी है इधर भी 100, तो कंपेरिजन होगा, इक्वेशन 2 हो गई तो 3 हो गई, तो डिवाइड करना इक्वेशन को एक सॉल्व करने का तरीका है, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 2, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, n-1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/100 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर x का स्क्वायर। अब देखो ये तो वैसे 100 यहाँ आना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर नहीं है रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो, रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर लिख दिया जाएगा ना। 100 से 100 कैंसिल, 1 बच गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, n से n कैंसिल, तो n-1 इक्वल टू -1, ये आ रहा है, ठीक है। अब नीचे तो इसके कुछ है ही नहीं, अगर नीचे होता भी तो 1 ही होता, तो इधर n की 2 वैल्यूज आने का खदशा हो गया है, देखते हैं कि n की कितनी वैल्यू निकल रही है। यहाँ पर ना एक छोटी सी करेक्शन करें कि ये तो n ख़त्म हो गया ना, तो ये n तो सिर्फ यहाँ बचा ना भाई, वो तो n ख़त्म हो गया, तो हम उधर क्यों n लिख रहे हैं। देखो ये n स्क्वायर था, वो n था, तो ऊपर वाला n ख़त्म हो गया, नीचे सिर्फ एक n रह गया, तो इसको इधर ले आओ, n-1 इक्वल टू -n, ठीक है। अच्छा ये -n प्लस n कैंसिल नहीं होगा कहीं आप सब जो कैंसिल हो रहा है, जब कैंसिल होता है जब सेम साइन होती, उधर ले जाओ इसको या इसको इधर ले आओ, -1 इक्वल टू -n, तो ये हो गया -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू n, ठीक है। अब फॉर x के लिए काम करो, फॉर x इधर लगा लो, थोड़ा सा इसको सही बनाते हैं लाइन को ताकि बेहतर लगे, ठीक है। तो फॉर x के लिए काम करते हैं, तो x के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 क्या है आपकी, n(x) इक्वल टू 1/10, माइनस नहीं है, ठीक है, उसमें माइनस नहीं, तो n की जगह पुट करो ज़रा, 1/2 इक्वल टू x इक्वल टू 1/10। अब देखो 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/10, तो x कितने बराबर आया, 1/5 के बराबर आया, ठीक है। अब पुट कहाँ करना है, अब पुट करना है 1 + x/n, तो 1 क्या है, 1 ही है, ठीक है, मैं उसमें पुट कर रहा हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ, 1 क्या है, 1 ही है, और x क्या है, 1/5 है, और बाकी बताओ ज़रा मुझे वो क्या है, n क्या है, 1/2 है। समझ रहे हो ना मैं कहाँ क्या काम कर रहा हूँ, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। तो 1, अब इसको नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो 1, इसका एलसीएम ले लो, डायरेक्ट एलसीएम ले लो,
तो 1+1/5, वाह माशाल्लाह 6/5 और पावर 1/2। अब देखो 1/2 मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि स्क्वायर रूट के बराबर होता है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आंसर है। चलो फिर भी बता देता हूँ क्या करते देखो भाई, आपके पास स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है ना, तो ये इसके बराबर होता है। तो चाहे 1/2 लिखो या ऐसे स्क्वायर रूट लिख लो, एक ही बात है। तो वो भी 1/2 था, तो ये आंसर है। अब देखो ये ज़्यादा नहीं सॉल्व करना पड़ा, ये खुद ही सॉल्व हो गया और बिल्कुल एक्यूरेट आया 6/5 स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट 6/5। आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी। कोशिश पूरी रहती है कि सारी चीज़ें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आएँ, मगर कभी कभार होता है भाई कुछ चीज़ें रह जाती हैं। जैसे देखो मैं यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक कर जा रहा था, लेकिन पकड़ ली तो फिर ठीक हो गई मिस्टेक, तो हो जाता है। चलो चलो इसका पार्ट 3 करते हैं, सेम एज इट इज़ होगा। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। अब फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसमें ना एक मिस्टेक है। अब देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या पता बुक बाद में सही हो जाए तो आप लोग बोलो सर आपने गलत किया है। तो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये प्लस लगा हुआ है, बहुत वाज़ेह विजिबल होगा आई होप। ये प्लस लगा हुआ है ना, प्लस लगा के सॉल्व करोगे तो पावर आएगी 1/48, जो कि पॉसिबल नहीं है, n की पावर। तो ये प्लस नहीं है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उससे। अब देखो ये कभी कभार होता है हमसे गलती हो जाती है तो फिर टाइम ज़ाया होता है, और कभी कभार ऐसे गलतियाँ आ जाती हैं, लेकिन ऐसे वाली गलतियाँ बहुत कम आती हैं। ठीक है, हमसे वाली गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो समझ में आ गई ना बात। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, आप चाहो तो प्लस रख के भी सॉल्व करके चेक कर लेना, वो आंसर ठीक नहीं बनेगा, मसला आएगा। मैंने किया इसलिए कह रहा हूँ, ये दोबारा करा रहा हूँ मैं, जब ये फार्मूला लिखा रह गया, वरना तो फार्मूला भी साथ ही लिख रहा था ना मैं। तो क्या हुआ, n = n हो गया, nx या xn कह लो, एक ही बात है, लेकिन nx ही लिखते हैं। nx = -1/4 माइनस भी लीजिएगा, मल्टीप्लाई 1/-1/2 मल्टीप्लाई 1/4 -1/8। ठीक है भाईजान, ठीक है भाइयों। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। अब इसका स्क्वायर कर लो, टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये हो गया n, जब भी स्क्वायर लिया जाता है ना तो साइन पे भी लिया जा रहा होता है, n x पे स्क्वायर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि साइन को बाहर रख कर ऐसे स्क्वायर ले लेते हैं, वो समझते हैं ठीक है, ये गलत है, स्क्वायर इस पर भी आएगा भाई, पूरी इक्वेशन पे स्क्वायर हो रहा है ना, तो इक्वेशन इधर भी होगा उधर भी होगा। तो ये हो गया n का स्क्वायर x का स्क्वायर 1/16। देखा, अगर आप स्क्वायर को बाहर, माइनस को बाहर रखोगे तो ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, 64। सॉरी इसको मैं, ये तो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन 2। ठीक है, फिर बता रहा हूँ माइनस नहीं आएगा, अगर माइनस आपको लग रहा आएगा तो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस ख़त्म हो रहा है। अब क्या हो गया, n-1 x पे स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 फैक्टोरियल 4 और 1 का स्क्वायर 4, 1/4 और इस पे स्क्वायर। ठीक है, क्लैरिटी है, परेशानी मुश्किल टेंशन तो नहीं हुई होगी। देखो ये n आ गया, n-1 आ गया, x पे स्क्वायर आ गया। देखो 2 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल, सही है ना, उधर ला के कैंसिल करो या इधर डायरेक्ट कर दो, वो तो मल्टीप्लायर है ना। तो ये हो गया 3, ठीक है, ये बच गया 4, ठीक है, ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। तो ये n-1 x का स्क्वायर क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 64, 3 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 2, 3 को ऊपर रखो, n-1 x का स्क्वायर। आप बहुत तेज़ हो जाओगे अगर ये करते रहोगे, मतलब इसमें आपका हाथ बहुत तेज़ हो जाएगा इस सवाल में, और ये सवाल आता भी है पेपर में, तो इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं अक्सर सारे सवाल करा रहा होता हूँ ना, तो अच्छा देखो अब मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे लिख लूँ 1/64 ऐसे करके,
ज़्यादा बेहतर नहीं है इसको रेसिप्रोकल करके 64 ऊपर ले आओ, अपन इधर ले आओ, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा डायरेक्ट। 64 से 64 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से ये 2 हैं तो 1 कैंसिल, n-1 और n और 3 उधर ले जाओ, n-1 3n-1 इक्वल टू 3n-1 नीचे आ जाएगा -1 अपॉन, चलो मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है, -1 2n, ठीक है, नीचे आ जाएगा तो -1 अपॉन, अच्छा तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू -1 अपॉन 2। सही है, क्लैरिटी है, परेशानी मुश्किल कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो? नहीं सर आ गई, चलो ठीक है आगे चलते हैं, एक्स निकालते हैं। फॉर एक्स यूज, ये n लग रहा है काफ़ी, फॉर एक्स यूज इक्वेशन 1, तो यह आ गया आपका n क्या आया, -1 अपॉन 2, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, ये आया nx -1 अपॉन 8, इक्वेशन नंबर 1 नज़र आ रही है ना, वो लिखी हुई, तो -1 अपॉन 2 x इक्वल टू -1 अपॉन 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितने पर आता है 2 के टेबल में, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 2 अपॉन 8 कर लो, अब कर लो, ये 1 पर आता है, ये कितने पर आता है 4 पर, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 4, चलो एक 1 अपॉन 2 आ रहा है, 1 अपॉन 4 मैं लिख लेता, क्या है 1 प्लस एक्स पे पावर n, यही है ना, 1 तो 1 ही रहेगा, x कितना आया 1 अपॉन 4, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा सही से क्योंकि मैंने उधर नहीं करा अभी तक, ठीक है, तो ये n कितना आया -1 अपॉन 2, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, यही हो जाएगा ये 1 अपॉन 4 को सॉल्व, 1 प्लस 1 अपॉन 4 को सॉल्व करो, 1 प्लस 1 अपॉन 4 5 अपॉन 4 पे पावर -1 अपॉन 2। अच्छा यहाँ तक तो ये ठीक है, समझ भी आ रही है बात, लेकिन इसको ना मज़ीद आगे सॉल्व किया जा सकता है। अब कैसे किया जाएगा मैं ज़रा बता देता हूँ, ठीक है। देखें एक तरीका तो डायरेक्ट वाला है, वो मैं नहीं करा रहा, उससे आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। एक तरीका है इसका स्टेप वाला, तो मैं स्टेप वाले तरीके को फॉलो करता हूँ। स्टेप वाला तरीका क्या है कि देखो 5, एक काम करो ना, यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक लिख लो, ठीक है, मैं बाकी आगे ऊपर से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें 2-3 स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको आते तो हैं लेकिन मुझे रिमाइंडर देना पड़ेगा उसका, तो वो लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर क्या निकाला ये देख लो, लिख लो, अपने पास आ गया आंसर आ चुका है। अगर यहाँ तक नहीं छोड़ना वैसे तो पेपर में, आगे इसको सॉल्व करना। देखो यह है ना 5 अपॉन 4 पे पावर -1 अपॉन 2, इसको ज़रा बताता हूँ कैसे होता है ये सॉल्व। देखो एक तो डायरेक्ट है कि 4 को ऊपर ले आओ, 5 को नीचे ले आओ, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे का स्टेप्स क्या होता है, वो स्टेप ये होता है कि इसको अलग पावर दो, -1 अपॉन 2, इसको अलग पावर दो, -1 अपॉन 2, ठीक है। ये ऊपर ले आओ, वो नीचे ले आओ, तो देखो जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, तो यानी 4 1 अपॉन 2, ठीक है। ये पावर ऑलरेडी माइनस में है ना, और आप नीचे लाओगे फिर माइनस हो जाएगी, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आया। 4 अपॉन 5, तो ये 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 2, समझ में आया, ये इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं बुक में इन्होंने आंसर कहाँ तक लेके गए, सही हो जाएगा। तो देखो 5 1 अपॉन 2 आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्क्वायर रूट होगा, यानी 5 स्क्वायर रूट 5। अच्छा 2 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसकी जगह ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल। जब भी इस तरह लिखा हुआ हो ना, जब भी इस तरह लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अच्छा नीचे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5, तो यही आंसर है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 5। अब मैं डायरेक्ट ये तरीके से भी कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने कहा समझा दूँ आप लोगों को, ताकि अगर बाद में ख़ुद भी करें ना तो आप लोगों को पता हो कि यहाँ हुआ क्या है आखिर। चलो इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 उतारता हूँ फिर कराता हूँ।
तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन अब हम आगे जा रहे हैं तेज़ी से, ठीक है। 7 और 8 9 में एक ही क्वेश्चन है तो वो जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन समझना होगा उसमें आपको, ये सेम तरीके से होंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - 1/2 1/2 प्लस 1.3 2.4 1/2 स्क्वायर माइनस और 1.3.5 या 1 × 3 × 5 2 × 4 × 6 1/2 पर क्यूब। अब इसे देखो सॉल्व करने की सेम टेक्निक है, कुछ नया नहीं है, सब वैसे ही होगा जैसे करते आए हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 1 + x⁴n = n थोड़ा अच्छा विजिबल हो जाए, 1 + nx प्लस n और x² / 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब मज़ीद आगे नहीं जाना, इधर ही रुकना है। अब देख लें 1 तो 1 के बराबर है, लेकिन n और x जो है वो आपके पास बराबर है -1/2 और 1/2 के। सिंपल बात समझ में आ रही है कि nx हमारे पास 1/4 दिया हुआ है विथ माइनस। अच्छा, अब हमने क्या करना है, टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर SQUARE स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये बस इतना भी बहुत है कि ये लिख लें। तो ये स्क्वायर हो गया -1/4 हो गया, तो ये हो गया n का स्क्वायर x² अपॉन 1/16, ठीक है। सिंप्लीफाई होकर ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हमने क्या करना है, n-1, तो पहली टर्म 1 के बराबर, दूसरी टर्म इसके बराबर, तो तीसरी टर्म इसके बराबर होगी x² अपॉन n² = 1.3 2.4 1/2 पर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ गई, ये क्लैरिटी है। एक स्टेप इधर ही कर लेते हैं, ये n² नहीं है, सॉरी, ये 2 का फैक्टोरियल है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि n आ गया, n-1 आ गया और x पर स्क्वायर आ गया, x को बातें करते हैं। अच्छा, 2 को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और ये 3 हो गया, 1 × 2 1 × 3 3 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये मल्टीप्लाई 1/4 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n-1 x² = कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 2 × 3 और 8 × 1/4, तो ये आ रहा है 3/16। अच्छा, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो डिवाइड डिवाइड इक्वेशन बेहतर करके लिखते EQUATION इक्वेशन 2 एंड बल्कि 3 एंड 2। तो इक्वेशन 3 क्या आ रही है, n-1 x पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर x² = 3/16, और रेसिप्रोकल कर लो तो डायरेक्ट 16/1। बात समझ में आ रही है ना, 1/16 आना था, रेसिप्रोकल होके 16/1। तो देखो 16 to 16 कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से एक n कैंसिल हो गया, x² से सिंपल x² कैंसिल हो गया, n-1 n = 3, तो n-1, तो ये हो गया आपके पास, इधर माइनस नहीं है ना, ठीक है, 3n-1 = 3n-1 माइनस n उधर आ गया, तो -1/2 = n। समझ में आया क्या किया, 3n-2 3n-n n 2n, 2 उधर ले गया, n इधर रह गया, ये n है। अब इसी के साथ x को भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा काम करते हैं ताकि क्लैरिटी अच्छी आ जाए। ठीक है। फर्दर फॉर x, अच्छा x के लिए क्या आ गया, n(x) = 1/4। देखो वर्डिंग चेंज हो सकती है, आप लिख लो यूज़ इक्वेशन नंबर 1 फॉर x, यूज़ इक्वेशन नंबर 1, कोई मसला नहीं है।
लेकिन पेपरों में कर लेना, ठीक है, पेपरों में लिख लेना, यहाँ भी लिख लो, यूज इक्वेशन 1। जब आप अच्छी तरह से काम करते हो ना तो आपका दिमाग इधर होता है कि काम क्या हो रहा है। अच्छा देखो, 2/4, ये 1 पर आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये कितने पर आता है, 2 पर आता है, 2 के टेबल में, ठीक है। तो ये आपका जवाब है, और देखते हैं क्या जवाब दिया हुआ है। ठीक है, सही आ रहा है। तो ये n आ गया, वो x आ गया, इधर जगह नहीं बची है तो मुझे ऊपर करना पड़ेगा इसे। अच्छा, ऊपर कर लेते हैं ताकि साफ़ सुथरा काम हो जाए। तो n और x को याद रखना, आगे से काम ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी जगह तो चाहिए ही होती है ना करने के लिए काम। अच्छा देखो भाई, 1 प्लस एक्स की पावर n है ना, तो n 1 क्या है, 1 ही है, और x क्या है, 1/2, प्लस में है याद रखिएगा, और -1/2। चलो समझ गए ना कैसे आएगा, 3/2 पे पावर -1/2, ठीक है। अब पिछले मैंने स्टेप कराया था, याद होगा आपको, यही स्टेप कराया था कि -1/2 और -1/2, ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा, 2 माइनस है ना, ऊपर आके प्लस हो जाएगा 1/2, और ये नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस। कैसे, वजह आपको पता है। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास 2/3 1/2, तो ये क्या आता है आपके पास, स्क्वायर रूट ही होता है 2/3। ये आपका फाइनल आंसर। एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, और एक स्टेप ये है, ठीक है। देखो मैं यहाँ से ना ये डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, समझाऊँ ताकि बात समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि मेरा कुछ सेकंड ही सेफ होंगे लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। चलो अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 - 1/2 1/3 मल्टीप्लाई प्लस 1 × 3 2 × 4 1/3 पे स्क्वायर, और उसके बाद ये टर्म लिखी हुई है। सोल्यूशन एक सेम एज इट इज़, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं और यही आ रहे होते हैं बोर्ड में। इनमें से एक आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन सा है, 6 7 8 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनमें से आए हुए भी हैं, लेकिन वो तो जब तक नहीं होते ना जब तक आप ये नहीं करते, ठीक है। तो 1 को 1 के बराबर ले लिया आपने, n(x) को आपने ले लिया -1/2 मल्टीप्लाई 1/3, n(x) बिकम -1/6, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, टेक, क्या टेक करना है, SQUARE स्क्वायर बोथ साइड्स। साइड्स क्या होती हैं, n(x) पे स्क्वायर 1/6 पे स्क्वायर, n का स्क्वायर x का स्क्वायर 1/36। सिंपल बात है ना, समझ में आ रही है ना, इक्वेशन 2 कह लो। अच्छा, अब n n-1 x का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ नहीं है, तो 1.3 2 मतलब 1 × 3 2 × 4 और 1/3 और इसका स्क्वायर। फाइनल फॉर्म क्या निकल कर आती है आपके पास, n(n-1) x पे स्क्वायर 2 × 3 × 1, ठीक है। देखो मैंने 2 को इधर ले आया, फैक्टोरियल लोगे तो 2 ही आएगा, 3 × 1 3, और 1 का स्क्वायर 1 ही है। ये हो गया आपके पास। यहाँ ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लो, जैसा लिखना चाहो बेहतर है, 8 1/9, दोनों तरीका बेहतर, सही तरीके। कैलकुलेटर से कर लो, 2 × 3 2 × 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इक्वल टू 1/12, इक्वेशन 3। अच्छा, डिवाइड हो जाएगा ये तो, डिवाइड की वजह, डिवाइड इक्वेशन 3
एंड 2। 3 क्या है? n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर और n का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1/12 ये आ गया, और रेसिप्रोकल होकर 1/36, सॉरी रेसिप्रोकल हुआ तो 36 ऊपर आया 1 नीचे आया। समझ गए? देखो वैसे तो यहाँ लिखना चाहिए था 1/36, रेसिप्रोकल करोगे तो वैसे ही आएगा जैसे लिखा है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बगैर कुछ पूछा कैंसिल, n से n कैंसिल, नीचे बच गया n माइनस 1 और n, ये कितने पर आता है? डिवाइड कर लो, 36 डिवाइडेड बाय 12 3, तो n माइनस 1 3 n वही आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, -1 3 n माइनस n, तो -1/2 इक्वल टू n। या चलो एक स्टेप डायरेक्ट कर लेता हूँ, एक और स्टेप दिखा देता हूँ, 2n, ठीक है 2 उधर चला गया तो n इक्वल टू -1/2। छोटे छोटे स्टेप्स भी ना ख्याल रखता हूँ कि समझ में आए। चलो नेक्स्ट स्टेप, x फॉर x यूज इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1? nx इज इक्वल टू 1/6 विथ माइनस, तो ये माइनस आ गया, ये x आ गया, ये 1/6 आ गया, -2 माइनस कैंसिल, x हो गया 2/6 हो गया, 1 पर आता है 3 पर आता है, तो x इज इक्वल टू 1/3। सिंपल। अब n और x पुट करके आंसर निकाल लो। अब मेरे पास जगह नहीं है ना, तो आप आगे से ही काम करना है इसके नीचे से, ठीक है। और मुझे उम्मीद है अब आप लोग तरकीब समझ गए होंगे कि मैं किस तरह काम कराता हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा सा पेज ज़्यादा होता ना तो पूरा सोल्यूशन एक ही जगह आ जाता है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतरी लाऊंगा, क्योंकि मैं बेहतरी पे यकीन रखता हूँ कि हमेशा बेहतर करते रहना चाहिए चीज़ों को। ये नहीं है कि आपने कोई फार्मूला बना लिया है तो उस फार्मूले की मदद से आप पूरा आगे टाइम निकाल लो, नहीं, बेहतर करते रहो। 4/3 और पावर 1/2, समझ गए? ये 4 हो गया और 3। अब तरीका पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन दे देता हूँ। क्या किया? पावर अलग अलग, तो ये माइनस वाली प्लस की हो गई, 3 हो गया, ठीक है, 1/2 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है अगेन नेगेटिव, नीचे आके वो पॉजिटिव हो गया। देखो ये नेगेटिव है ना, ऊपर जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव ऊपर जाके एक और बार नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा तो ये 3 1/2। अच्छा देखो ये तो आपको पता है ये 2 होता है, और ये स्क्वायर, भाई 4 आपको पता है ना 2 के स्क्वायर के बराबर, तो ऐसे लिख लो, और 2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो √3/2, दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो कि बुक में भी गिवन है। बिल्कुल ठीक है, √3/2। चलो तो हो गए। अच्छा अब ये इक्वल भी दिया हुआ है किसी चीज़ के। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ, फिर आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने ना आपको ये भी लिख के दे दिया, जो एक्सपेंशन है वो भी लिख के दे दी, यानी जो बाइनोमियल की एक्सपेंशन हुई वो भी लिख के दे दी। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि n प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 प्लस n एक्स प्लस n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको ये भी चीज़ लिख के दे दी, ये जो एक्सपेंशन है यानी ये जो बाइनोमियल सीरीज़ है ये भी लिख के दे दी इन्होंने, और साथ ही साथ किस चीज़ से आपने इसको ये बनाया है ये भी लिख के दे दी, यानी ये भी लिख के दे दिया है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये चीज़ बन जाएगी, जैसे 1 प्लस 1 की पावर इस तरह ही बनेगा, तो ये मैं लिखूंगा तो बन जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने ये भी लिख के दे दिया और उसका आंसर भी दे दिया, यानी किस चीज़ को आपने यूज़ करके ये बनाया है, यानी इस चीज़ के ऊपर आपने बाइनोमियल सीरीज़ लगाई और ये चीज़ आपने बना ली है। लेकिन अब वो पता है आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को सॉल्व करो और शो करो कि ये इसी के बराबर आ रही है। मतलब इस चीज़ के ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ लगाओगे तो ये बनेगी या नहीं बनेगी, ये बताना है। यानी पीछे जो काम किया सेम वही काम करना है, कुछ भी अलग नहीं है, बस आंसर आपको ग्लॉसरी के बजाय यहाँ लिख के दे दिया है। बस समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने छोटी सी एक वर्डिंग अब लिखनी होगी, और वो वर्डिंग क्या होगी, वो वर्डिंग ये होगी कि राइट साइड ऑफ
राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1, या इसको इक्वेशन कह लो या जो कहना चाहो कह सकते हो, कंपेयरिंग राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ फॉर्मूला। ठीक है, ये लिखनी, मैं वर्डिंग लिखवा देता हूँ ताकि बात समझ में आए। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, फिर ये है कि आगे हमें इक्वेशनों को अलग कहना पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें छोटी सी वर्डिंग लिख लो, लिखो टेक, इधर एक वर्डिंग, इसको थोड़ा सा ना अलग करो, इसको थोड़ा सा अलग करो ताकि समझ में आए कि वो काम हो गया है। तो यहाँ लिखो टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आ गया। और अब फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है आपके पास, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके क्या आ रहा है, 1 + 1/4 + 1.3 4.8 + 1.3.5 डिवाइडेड बाय 4.8.12। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है बेसिकली। तो ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि मैंने वहाँ से उठाई। अब फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला तो 1 + x⁻n = 1 + nx + n -1 x² 2 पे फैक्टोरियल और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी चलेगा और ये भी मज़ीद चल रहा है। तो अब इसकी राइट हैंड साइड ले लो, तो कंपेयर PARE, कंपेयर राइट हैंड साइड ऑफ फॉर्मूला विथ लेफ्ट हैंड साइड, या सिंपल ये लिख लो, कंपेयर राइट हैंड साइड विथ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड पूरी की पूरी, और वो लेफ्ट हैंड साइड आपने ऊपर लिख ली है। तो अब कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो 1 से 1 कंपेयर हुआ तो 1 ही रह गया। ठीक है, पहले वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, उसकी वजह ये है कि हमें कुछ दिया हुआ नहीं था राइट हैंड साइड पे पिछली क्वेश्चंस में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आंसर है वो लिख दिया है कि ये चीज़ जब आप बाइनोमियल से कंपेयर करोगे ना तो ये बनेगा। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, वर्डिंग लिख रहे हैं ताकि थोड़ा अलग लगे और पता चले काम क्या हो रहा है। अच्छा, nx किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो यहाँ डायरेक्ट ही स्क्वायर हो जाएगा, टेक स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर करने से क्या बना आपके पास, n का स्क्वायर x का स्क्वायर 1/16। ठीक है, ऐसे कर लो, या फिर चाहे तो डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं है। तो n का स्क्वायर x का स्क्वायर 1/16। ठीक है, अच्छा अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हमारे पास इसका और तीसरी टर्म के कंपैरिजन होगी, इस टर्म की और इस टर्म की कंपैरिजन होगी। देखो इससे 1 कर लिया, इससे ये कर लिया, तो अब इससे ये होगी n -1 x² अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब तीसरी टर्म क्या है, ये हो गई 1 यानी 1 × 3 4 × 8। आसान दे दिया ये बहुत इन्होंने। चलो अब यहाँ पर आगे लिखते हैं, आगे क्या आ रहा है। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास n-1 और x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है वो सॉल्व करके लिखते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, और ये 3 और 4 × 8 आप सबको ही पता है आपके पास होता है 42। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, सॉरी 32, 42 बोल दिया, 32। चलो, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन डायरेक्ट मैंने नहीं किया ताकि आपको बात समझ में आए। अच्छा कर लो इसको, तो डायरेक्ट कर लो, 2 × 3 32, तो 3/16 सही है। इक्वेशन नंबर 3 1 का है। अच्छा, इक्वेशनों को नाम नहीं दिया अभी तक मैंने, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई और ये 3, वही सेम चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 2। तो 3 क्या है, n-1 x² अपॉन n² x² 3/16। अच्छा देखो, डिवाइड में लिखूं ये सीधा उसको जो है रेसिप्रोकल करके लिख दूं, मल्टीप्लाई करके, एक ही बात है। तो n यहाँ तो यहाँ से ख़त्म हो गया ना, n-1 और n = 3, तो यहाँ तो सिर्फ इतना ही हो सका, n-1 = 3n। इधर ले आओ
तो 3n-n, तो 2n, तो n जो आ रहा है वो आ रहा है सिंपल 1/2 आ रहा है। क्लैरिटी है, कोई परेशानी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि हम उधर लिख लेते हैं, याद रखना आंसर आपका ये आना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, इधर ही कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह है ना, वैसे भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, इतनी में हो जाएगा काम हमारा। अच्छा फॉर x के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे, तो nx इक्वल टू 1/4 आ रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है ना, हाँ सही है। तो n क्या है आपके पास, n कितना है आपके पास, n मेरे पास आया -1/2, x तो मैं निकाल रहा हूँ तो 1/4, तो माइनस भी उधर ले जाओ तो ये माइनस उधर चला गया, ठीक है। तो ये 2 इधर आ गया, डिवाइडर और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, और ये 1 पर आता है 2 पर आता है, तो x इज इक्वल टू -1/2, तो दोनों ही -1/2 आ गए। समझ में आ गई बात। अब ऊपर यहाँ से कर रहा हूँ, उसको नहीं रिमूव कर रहा, उसकी वजह ये है कि मुझे क्वेश्चन चाहिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने जवाब क्या निकाला था। आप आगे से ही काम करना है इसके, ठीक है, आपको तरतीब पता है तो आप लोग आगे से करोगे। अच्छा तो क्या था आपके पास, 1 + x n इक्वल टू, तो 1 प्लस, लेकिन यहाँ आ रहा है 1/2, क्या किया मैंने, x की जगह पे -1/2 पुट कर दिया और -1/2, बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट इसको लिखते हैं। तो 1 -1/2 पावर में -1/2, सॉल्व करो इसे ज़रा, देखो क्या आ रहा है, 1 -1/2, तो ये आ रहा होगा सिर्फ 1/2, देखा, तो 1/2 आ रहा है। अब आप अच्छी तरीके से बात समझ चुके हो कि आगे हो क्या रहा है। तो ये आ गया आपके पास, 1 पे कुछ भी ले लो वो 1 ही रहेगा, ठीक है, 2 पे ले लो तो ये आ गया -1/2, ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 2 पर स्क्वायर रूट। प्रूफ्ड हो गई ये बात कि जो गिवन आपको चीज़ दी हुई थी वो सही है। वर्डिंग लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखो, लेकिन लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूफ्ड हो गई क्योंकि हमने कंपेयर किया था ना, ये तो गई ना। चलो अब इसी की तरह जो है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पार्ट 2 है, मतलब वो क्वेश्चन 2 ही कहूँगा ना, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने लिख दिया आपका क्वेश्चन, बात आपको समझ में आ गई है कि आपने क्या करना है, यही चीज़ इससे बनानी है। और ये जो आपको दी हुई है, मतलब ये जो आपको दी हुई होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब इसको खोलोगे बाइनोमियल सीरीज़ की मदद से तो ये बनेगी, लेकिन अभी आपको इसकी मदद से ये बनाना है। तरीका आपको मैंने सिखा दिया है। तो सबसे पहले लिखो टेक, वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, और आई होप आपको भी लेफ्ट हैंड साइड ही नज़र आ रही होगी वो, क्योंकि अक्सर होता है ना कैमरा जो है वो ऐसा कर देता है कि ये राइट हैंड साइड है लेकिन आपको लेफ्ट नज़र आएगी। तो अभी तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, उम्मीद है, यहाँ तो बिल्कुल क्लैरिटी से आ रहा है। तो इस पूरी साइड को ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख लेते हैं ताकि अगर अगली बार जगह चाहिए हो तो ज़्यादा आ जाए, इसके बराबर लाना। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 + 1/4 + 1 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 6, और ये बाकी आ गई। अच्छा तो अब आपका फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके पास क्या रहा कि 1 + x⁴n इक्वल टू 1 + nx प्लस n-1 x² फैक्टोरियल पर आएगा, और ये फिर आगे मज़ीद कंटिन्यू इधर भी रहेगा। 1 से 1 कंपेयर हुआ तो 1 ही आ गया। अच्छा वर्डिंग भी लिखनी होगी ना, अब इसकी आप राइट हैंड साइड उठाओगे, ठीक है, तो कंपेयर COMPARE, कंपेयर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, कंपेयर करते हैं, 1 से 1 तो 1 ही आ गया, n और x 1/4 आ गया, इसी को इक्वेशन नंबर 1 के ही कह दो। x को वाजे कर देता हूँ। अच्छा टेक स्क्वायर SQUARE बोथ साइड्स, तो nx² 1/4, तो n² x² 1/16 इक्वेशन 2।
इक्वेशन 3 के लिए चलते हैं, n-1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू, देखो ये तीसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, 1/3 4/6, वहाँ 4/8 था, यहाँ 4/6 है। मैंने कहा एक जैसा लग रहा है तो चेक कर लूँ। तो ये हो गया n-1 एक्स स्क्वायर, ये 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और 3 और ये 4 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं इनके। तो 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 1/4 आ रहा है, और सही आना भी चाहिए। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं देखता तो मैं खुद ही कर देता कैंसिल, लेकिन मैंने ज़्यादा कौन नहीं किया। तो डिवाइड, पता नहीं डिवाइड को डिवाइड क्यों लिख रहा हूँ मैं, डिवाइड इक्वेशन 2 3 एंड 2। तो 2 क्या है, n-1 एक्स स्क्वायर, ये 3 हो गई, और 2 क्या है, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर 16/1। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, n से n स्क्वायर से एक कैंसिल, ये 1 पर आता है, ये 4 पर आता है 6 के टेबल में। तो n-1 डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया n-1 इक्वल टू 4n। जो आपको चाहिए था देखो वही चीज़ आ गई, 3 आ गया ना, देखो उस पर 3 है, तो ये हो गया 3n। तो ये n इक्वल टू -1/3 फॉर x के लिए यूज इक्वेशन 1, यूज इक्वेशन, अच्छा इधर ही आ जाएगा पूरा 1, तो क्या आ गया n(x) इक्वल टू 1/4। काफ़ी स्पेस है इधर, हो जाएगा। तो n क्या आया 1/3, x क्या आया वो तो निकालना है 1/4, तो x क्या आया -3/4। सिंपल बात है, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। तो 1 + x में पुट करना है इसे, और n है, तो 1 + x क्या है -3/4, कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा n भी पुट कर दो लगे हाथों, n क्या है -1/3, ये आ गया 1, ये नहीं लिख रहा, इक्वल टू लगा रहा हूँ, ठीक है। 3/4 -1/3, समझ में आ रहा है ना क्या किया, ये लो। तो 1 - 3/4 ये आ रहा है, देखो ये भी सही आ गया। अब तो आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि क्या होगा। देखो 1 पे तो कुछ भी ले लो 1 ही रहता है, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस का है और एक और माइनस हो जाएगा तो प्लस। तो ये हो गया 1/3। अब आपको पता है स्क्वायर क्यूब रूट मतलब 1/3 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके पास क्यूब रूट के, लेकिन क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं। ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। आंसर नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लो, 1/3 बराबर होता है, एक ही चीज़ तो है, ठीक है। देखो यही चाहिए था, वही आया, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम अपने सिर्फ आखिर के नहीं 3 क्वेश्चन रह गए, लेकिन चलो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एक एक क्वेश्चन कंसिस्ट करते हैं। तो हमने तो क्वेश्चन नंबर 5 में ही 5 पार्ट कर लिए थे, थोड़े से मुश्किल ज़रूर है लेकिन बिल्कुल थोड़े से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो वो करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि भाई इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 से 90% चांस है पेपर में आ जाए, एज इट इज़ आ जाए, ठीक है। और ये आते भी एज इट इज़ है, ये चेंजेस नहीं करते हैं इस क्वेश्चन में, तो वो बच्चों को तो सवाल के जवाब भी याद हो जाते हैं। तो मैं तो 2-3 बार ऐसा है कि मुझे भी शायद याद है कि मुझसे ये गलत हो गया था या कुछ गलती हो गई थी, तो मैंने जवाब सही लिख दिया था, सवाल मतलब सोल्यूशन सही नहीं था, जवाब सही लिख दिया था। तो इतने ज़्यादा ये रटे हुए क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें भाई, देखो एक मसला है, हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए उन सब में 1 से स्टार्ट हो रहा था, पर यहाँ 1 नहीं है, तो कोई मसला ही नहीं है, हमारे पास तो इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन गिवन है y है और उसके आगे पूरी सीरीज़ खुल रही है।
तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 1 को इधर भी ऐड कर दूंगा और इधर भी ऐड कर दूंगा। तो ये लिख लो वर्डिंग, ऐड 1 बोथ साइड्स, 1 प्लस वाई, 1 प्लस 1 टू 16 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 और 1/16 का स्क्वायर। अब चाहो तो इसको यहाँ सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एज इट इज लिख दिया ताकि समझ में आ जाए बात की, कुछ और नया नहीं किया है, जो पीछे फॉलो करते आ रहे हैं उसी को लेके आगे चलाऊँ। अब वही तरीका इसके ऊपर लगा दो फॉर्मूला, ये देखना इस जैसा बनेगा आखिर में, ठीक है। तो चलो करते हैं, एक बार मैं वेरिफिकेशन कर लूँ कि ये ठीक लिखा हुआ है। तो 1 आ गया हमारा, 1 प्लस 1/2 डॉट 1/16 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डॉट 16 स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अब हम इधर बाइनोमियल लगाते हैं, वो बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं, फॉर्मूला लिखता हूँ। तो 1 प्लस एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1। आपको ये बात पता है या नहीं पता, आप किसी चीज़ को बहुत बार करो ना तो आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है और फिर आप उसे भूल भी जाते हो थोड़ी देर में ठीक है। तो कंपेयर तो डायरेक्ट ही कर लोगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, मैं लेफ्ट हैंड साइड टेक नहीं कर रहा लेकिन लिख रहा हूँ कंपेयर लेफ्ट राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड को, बल्कि दोनों की राइट हैंड साइड कंपेयर हो रही है, कंपेयर राइट हैंड साइड, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब दोनों की राइट हैंड साइड है ना तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 से 1 कंपेयर हो गया, ठीक है, 1 से 1 कंपेयर हो गया तो 1 इक्वल टू 1। तो जब भी मैंने देखो 1 लगाया, क्योंकि पहली टर्म ही 1 बनती है इसमें, इसलिए 1 लगाना पड़ा। आप सोच रहे हो कि क्यों लगाया, बगैर लगाए भी हो जाता, लेकिन अगर नहीं लगाते ना तो 1/2 1/16 1 के बराबर आ जाता, तो इसलिए 1 लगाया, पहली टर्म बननी ही 1 चाहिए। तो 1/2 प्रोडक्ट विद 1/16। तो वैसे तो इसी को क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते थे, लेकिन इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/32, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर, टेक SQUARE स्क्वायर बोथ साइड्स। आप भी इसे सारे क्वेश्चन करना, आपकी ना स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है, तो आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी। 32 स्क्वायर, n का स्क्वायर, x का स्क्वायर 1/, अब 32 पे भी स्क्वायर लेंगे तो बड़ा ही नंबर आ जाएगा काफ़ी, लेकिन कोई मसला नहीं है, आ सकता है। 32 का याद तो नहीं होगा, 32 का स्क्वायर, क्योंकि कौन याद करेगा 32 का स्क्वायर। आप 2-3 बार से सॉल्व करोगे ना, देखना आपको ये याद हो जाएगा सवाल। ये लो, थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख दिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। n-1 x का स्क्वायर, n का 2 का फैक्टोरियल, और बाकी फिर क्या आ रहा है, ये पहली टर्म हो गई, दूसरी तो तीसरी टर्म ये वाली है, 1/2 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, और 1/16 का स्क्वायर। देखो 2 के फैक्टोरियल को डायरेक्ट 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर दो, आसान हो जाएगा आपका। तो ये हो गया n-1 x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/16 का स्क्वायर, ये सेम ही चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन, ये 3 है, ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 2। तो बाकी सवाल जो है वो नमाज अजान की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये हो गया कंपेयर इक्वेशन 3 और 2। तो इक्वेशन 3 देखते हैं, तो ये तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर या एन स्क्वायर कर लो, एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब देखो रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एन और ये, तो n-1 n इक्वल टू 1, तो n-1 इक्वल टू, आई थिंक किसी के साथ एक के साथ माइनस आना चाहिए था, हाँ, हमने से एक गलती हो रही है, ये इधर माइनस आएगा, वरना तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, n तो बचेगा ही नहीं, तो इसके साथ माइनस आएगा, माइनस नहीं लगाया था मैंने, इसे माइनस ऐड ऑन कर लो,
छोटी सी गलती है तो इसलिए यहीं पे कर रहा हूँ, वरना रोक के करता अगर बड़ी गलती होती तो। ठीक है, -1 बचेगा, क्योंकि सोचने वाली बात है ना कि n से n कैंसिल हो गया तो 1 क्या, 1 तो कुछ वेरिएबल थोड़ी ना 1। तो देखो ये कितना हो गया, 2n हो गया, -1 इक्वल टू -n, -n तो -1 इक्वल टू -2n, -2 माइनस कैंसल, n इक्वल टू 1/2। x के लिए कैलकुलेशन यहीं कर देता हूँ, फिर बाकी जो मज़ीद कैलकुलेशन है ना वो आगे करूँगा। फॉर x, तो x के लिए क्या बनेगा आपके पास, तरकीब क्या बनेगी x की, यूज़ इक्वेशन 1। ठीक है, ये माइनस ज़रूर लगाइएगा वरना वो n ख़त्म हो जाएगा। तो वो रहा आपके पास n x इक्वल टू 1/32, तो n क्या है 1/2 और x आ गया तो 32 अपॉन में, तो 232 1 पर 16 पर, तो ये आ रहा 1/16। x भी वाज़ेह है, n भी वाज़ेह है, सब वाज़ेह है। चलो अब बाकी यहाँ से करा देता हूँ, वो नहीं रिमूव कर रहा क्योंकि वो मुझे प्रूफ कराना है ना कुछ उसमें से, तो पूरा रिमूव नहीं कर रहा, आधा पार्ट रिमूव कर रहा हूँ। आप यहाँ से आगे काम कंटिन्यू करना, ठीक है। माइनस ज़रूर लगा लेना भाई, वरना तो आप बोलोगे सर आपने गलत करा दिया। हो जाता है भाई जल्दी जल्दी में कभी कभार। अच्छा तो देखो हमारे पास क्या था कि 1 + y, 1 + y, और ये किस चीज़ के बराबर ला रहे हैं हम। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों नहीं लिया कि 1 + x की पावर 1/n। हाँ तो ऐसे ही ले लो, लेकिन ये पूरी सीरीज सॉल्व होके ये बनती है ना, और ये अभी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ज़रा सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा ये सोचो मैं क्या कह रहा हूँ भाई। देखो अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ तो वो क्या आता है, 1 + x की पावर n, है ना। यही चीज़ को खुलती है ना इसके अंदर। तो अभी आपको ये दिया हुआ है y, ये क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया 1 + x की पावर n, ठीक है। देखो ये आपको ये लिख दिया मैंने, और ये चीज़ आपने ये ले आए, और n और x क्या है यहाँ पर आप ला चुके हो, 1 + y। देखो मैं थोड़ा सा इसे वाज़ेह करता हूँ क्या क्या कह रहा हूँ मैं। देखो 1 + y किस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, और ये पूरा खुद किस चीज़ के बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर। इसको सॉल्व करते हो तो ये निकलता है, तो मैंने इसलिए इसको x के बराबर लिख दिया, ठीक है। तो 1 + x क्या है, 1/16, 1/2, ठीक है। 1/16, बस ये थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल अब काम बचा नहीं है, हो गया बहुत हद तक सिंप्लीफाई ये हो गया। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे हटा देते हैं भाई। तो टेक SQUARE बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या हैं, 1 + y पर स्क्वायर और 1 + 16 1/2। देखो अब इसे स्क्वायर लिया है तो इस पर भी स्क्वायर लेना होगा। अब ये स्क्वायर न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, इसको खोल दो, a + b का होल स्क्वायर। देखो a + b का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ, ठीक है। a² + 2ab + b², यही बाइनोमियल से बनता है ना। अब आपको इसके बारे में लॉजिक आ गई होगी कि ये क्या है। तो ये खुलेगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2y। अब 1 यहाँ पर आ रहा है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और y का स्क्वायर, समझ में आ गई ना बात। तो इसकी ज़रा एलसीएम कर लो, 17 16 आएगा ना, एलसीएम लेने से पता तो चल रहा है। अच्छा माइनस को उधर ले आओ, 1 को उधर ले आओ, तो 1 को उधर ले आओ, तो 2y + y² इक्वल टू 17/16 -1। इसको सॉल्व करो, y² को पहले लिख लो, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि एक लॉजिक समझ में आ जाए, ज़रूरी नहीं है उसको भी पहले लिख कर सकते हो। इसका एलसीएम लिया तो ये आ रहा है -1/16, ठीक है। ये 1/16 आपके पास आ गया। यहाँ तक भी इसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे मज़ीद भी आगे सिंप्लीफाई किया जाता है, तो चलो इसे आगे आगे करते हैं। तो यहाँ y को कॉमन निकाल लो, y कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो गया, y + 2, ठीक है। अच्छा ये 1/16, 16 क्या हो रहा है, डिवाइड, माना हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16/2
y प्लस 2 इक्वल टू 1। देखो ये 1 के बराबर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है, वेरीफाई आंसर है। या ये इतना आंसर आपने देना होगा अपने उसके अंदर, बोर्ड के अंदर। अब y नहीं पता आपको किसके बराबर है, इसीलिए y आ रहा है। अगर y पता होता तो y पुट हो जाता। तो देखो क्या आ रहा है, 16y, ये माइनस नहीं है भाई, ये माइनस नहीं है, ये डॉट लग गया। 16y y प्लस 2 इक्वल टू 1, वेरीफाइड। ठीक है, आंसर है। और अगर इसको भी उधर ले जाओगे तो देखो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है इसका। आई होप समझ में आ गया हो। अब जो है मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन 8 और 9 भी करा देता हूँ। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, और आपने क्या करना है, आपने आंसर ये बनाना है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर कर ये आंसर बनाना है। पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आपने जो तरकीब पढ़ाई है वही लगानी है। सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन करना है। अब देखो इसके ऊपर हम वो नहीं लगा सकते, इसके ऊपर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसको बाइनोमियल सीरीज से जो है कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, इसके स्टार्ट में 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड 1 बोथ साइड्स। अब कहाँ पर ऐड कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो 1 प्लस 1/x, 1 ऐड किया तो ये आ गया, और यहाँ भी 1 आ गया आपका। ठीक है, तो 2/5 प्लस 1 3, 2 का फैक्टोरियल 2 5 स्क्वायर प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 5 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब देखो आपने यूटिलाइज करनी है राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो पहले मैं वो लिख देता हूँ आपका, फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले पे आपने इसे सॉल्व करना है। आप जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल पर। बस इतना ही यहाँ तक आपने रखना है। ठीक है, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब देखें क्या करना है, वही कंपेयर करना है। इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे, तो वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में से बनाएंगे। देखो करना क्या है कि इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो है ना यहाँ पर बनाएंगे, ये कर रहे हैं असल में, और फिर दोनों को इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे। हमें ये पता करना है कि ये जो चीज़ है ना, ये पूरी चीज़ इसमें क्या बनेगी, यानी जब इसमें पुट करेंगे ना n और x, तो क्या बनेगी, और फिर वो यहाँ पे रखेंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे, 1 से 1 को कंपेयर कर देंगे, तो 1 इक्वल टू 1 ही आ रहा है। nx को कंपेयर करेंगे, nx इक्वल टू 2/5। देखो 1 से 1 कंपेयर, 2/5 से ये कंपेयर हो गया, दूसरी टर्म से कंपेयर हो गई। अच्छा, अब क्या क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो SQUARE स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये क्या हो गया, nx का स्क्वायर इक्वल टू 2/5 स्क्वायर। तो ये n का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये बिल्कुल x ही लग रहा है, n का स्क्वायर x का स्क्वायर 4/25। समझ में आ गई ना बात, आसान है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसको आगे करते हैं, आगे देखते हैं कैसे हो रहा है। n, ठीक है, n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.3, यानी 2 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 का फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो देखो 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ज़्यादा बेहतर ये है कि पूरा एक साथ करके लिख देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12/5 आ गया। ठीक है, 12/5 आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 को नाम नहीं दिया अभी तक हमने, 1 कह लो और 2 कह लो, तो अब मसला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2
तो n(n-1) एक्स स्क्वायर n स्क्वायर 12 5। अब देखो रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, आपको पता है कि 25 ऊपर आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट, शायद हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, मैं ज़रा इसे सही कर लूँ कि 3 × 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। हाँ मुझे लग ही रहता है यहाँ कुछ गलती हो रही है, 5 नहीं 25 आएगा। ठीक है 25 आएगा और ये नीचे क्या आ गया 4। देखो मैंने क्या किया, ये आना तो नीचे था ना 4/25, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 25 ऊपर और 4 नीचे चला गया। 25 to 25 कैंसिल, ये कितने पर आता है 4 के टेबल में 3 पर और ये 1 पर। तो बचा सिंपल, क्या बच रहा है 3/3 बच रहा है सिंपल, 3/ कुछ नहीं, सिर्फ 3 बच रहा है। ठीक है तो और यहाँ n एक्स स्क्वायर भी था ना, तो 1 मिनट थोड़ा सही कर दूँ, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, n से n कैंसिल, तो n-1 n = 3, तो n-1 3n -1 3n -n, तो -1 2n और n = -1/2। ये तो सिंपल n की कहानी चली थी। अब x की भी कहानी निकाल लेते हैं। फॉर x यूज इक्वेशन, यहाँ नहीं आएगा, इक्वेशन 1 क्या है, nx = 2/5, तो n क्या आ रहा है -1/2, x = 2/5। अब थोड़ा सा ना डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा, x = -4/5। समझ में आया ना मैंने क्या किया, माइनस को मैं उधर ले गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया, तो x भी आ गया आपका। अच्छा अब देखो यहाँ तक रिमूव नहीं कर रहा मैं, यहाँ तक मैं लिखे रहने देता हूँ क्योंकि ये तो प्रूफ करने का बोला है ना, बाकी सारा रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है बाकी सारा पार्ट रिमूव कर रहा हूँ। बाकी सारा रिमूव कर दिया। अच्छा आपको याद है मैंने किस चीज़ के बराबर लिया था, n की वैल्यू याद रखना, x की वैल्यू याद रखना। ठीक है मैं दिखा भी दूंगा, मसला नहीं। आपको याद है मैंने किसके बराबर लिया था, 1 + 1/x, और ये चीज़ किसके बराबर आने वाली थी 1 + x⁴n, है ना, ये पूरा चीज़ इसी के बराबर है ना। अभी जब हमने कंपेयर किया था बाइनोमियल सीरीज में आपने देखा था। अब देखो n क्या आया आपका, n आया आपका 1/2, x क्या आया आपका -4/5, बस इसको पुट करो और आंसर आ जाएगा अब आपका। ठीक है तो यहाँ पुट करते हैं 1 + 1/x = 1 प्लस ब्रैकेट करना पड़ेगा 4/5 और पावर में 1/2, तो 1 + 1/x = 1 - 4/5 पावर में -1/2, 1 + 1/x, एलसीएम लो इसका ज़रा, 1 - 4/5, तो 1/5 आ गया, 1/5 आ गया और -1/2 आ गया। ठीक है अच्छा अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम, स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई किया जा सकता है, नहीं दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया जा सकता है। पहले इसको ठीक कर लेते हैं, इसको ज़रा सही फॉर्म में ले आते हैं ताकि आपको बात तो समझ में आने लगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ये 1 पे कुछ भी दो 1 ही रहता है, 5 पे आपने 1/2 दिया था। ठीक है तो 1/2 देने से ये क्या हो गया ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया √5 हो गया, है ना। देखो ना भाई ये ऊपर आके क्या हो जाएगा 5 1/2 प्लस का हो जाएगा। अच्छा तो 1 + x, तो ये √5 हो गया। अब टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो गया 1 + 1/x का स्क्वायर = 5 पे स्क्वायर आ गया। ठीक है और स्क्वायर रूट भी था ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दो ज़रा, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करो ज़रा, तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 आ गया, ठीक है 1 आ गया और 1/x आ गया और प्लस 1/x का स्क्वायर = 5 हो गया।
समझ में आया ना क्या काम किया मैंने? ठीक है, एलसीएम भी लिया जा सकता था, इधर कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे भी कर लिया तो कोई मसला नहीं है। एलसीएम ले, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। या अगर ऐसे भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन एलसीएम ले लोगे ना ज़्यादा आसान हो जाएगा, 2-3 स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो x+1 और ये x हो गया, ठीक है। अब आसान हो जाएगा, अब बज़ाहिर उससे आसान हो जाएगा, ये 5 आ गया, ठीक है। तो अब ऊपर लगा दो, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 5। तो x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 भी आएगा लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 ही होगा, और 5x स्क्वायर, सिंपल है। इधर ले आओ सबको, 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखा, जो चीज़ कही हुई थी वो आ गई, वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाइड हो गया ये आपका, ठीक है। यही चीज़, सॉरी मैंने थोड़ा सा इधर नहीं गई, ये लो, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। तो जो चीज़ कहा था वो हमने बना ली। अब अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रहा आपके पास आपका आखिरी क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, अभी पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देन शो, आपने क्या करना है, जैसे आप पीछे ये शो कर रहे थे ना कि ये पूरी चीज़ सॉल्व होने के बाद ये बनेगी, तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ सॉल्व होने के बाद 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16 इक्वल टू 0 ये बननी चाहिए। सेम तरीके से सॉल्व होगा जैसे पहले वाले दो करें, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर ये y/2 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने ऐड यहाँ पे भी 1 करना है और यहाँ पे भी 1 ऐड करना है, फिर वही बाइनोमियल सीरीज़, तो बनना ये चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में वैल्यूज़ क्या की मैंने ये भी पढ़ देता हूँ। y/2 इक्वल टू 1/2 4/9 प्लस 1 3 2 स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल 4/9 स्क्वायर प्लस 1 3 5 2 का क्यूब 3 का फैक्टोरियल 4/9 का क्यूब। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, ये आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। तो ऐड 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड, अब इधर ही ऐड कर रहे हैं, बात तो समझ में आ ही रही है। तो 1 प्लस y/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 4/9 प्लस 1/3 2 का स्क्वायर 3 का फैक्टोरियल 4/9 का स्क्वायर प्लस 1 3 5 2 का क्यूब 3 के फैक्टोरियल 4 9 स्क्वायर डॉट प्लस डॉट डॉट, ठीक है, समझ में आ गया। अब बाइनोमियल क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स की पावर n होती है, जो कि 1 प्लस एक्स एन एक्स प्लस एन माइनस 1 2 का फैक्टोरियल x का क्यू स्क्वायर। ये भी आगे चल रहा है लेकिन मज़ीद नहीं खोलना होता, बस इतने में काम हो जाता है। तो 1 से तो 1 कंपेयर हुआ, एन एक्स कंपेयर हुआ किससे, 1/2 4/9। तो इक्वेशन नंबर 1 इसे नहीं कहना, देखो ये 2 पर आता है, 2 के टेबल में 1 पर आता ही है और ये 2 पर आता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहना। तो 2/9 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। टेक SQUAR स्क्वायर बोथ साइड, तो एन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2/9 का स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात कैसे होता है, काफ़ी टाइम लग गया इसमें लेकिन हो गए। तो n का स्क्वायर x का स्क्वायर 481, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 2 कह लो। अब इक्वेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। n माइनस 1, देखो थर्ड टर्म, ये रही थर्ड टर्म से कंपेयर होगी, मार्क कर देता हूँ, ये थर्ड टर्म
ये वाली ठट्टन से कंपेयर होगी। n माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल बराबर है यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ये 2 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। तो 1 3 2 का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल 4 9 पर स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस वन एक्स का स्क्वायर। डायरेक्ट सॉल्व करें इसे, डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर आ गया, अच्छा मल्टीप्लाई हो गया एक और ब्रैकेट से जिसमें 4 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है, तो 4/27 इक्वेशन 3 हो गया। तो डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 2, क्या इक्वेशन 3 n माइनस वन एक्स पे स्क्वायर रखे जाएगा और इधर क्या है ये n का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ आया 4/27 आया ना, ये 4/27 और वो क्या आया रेसिप्रोकल करना तो 4 नीचे आ जाएगा 81 ऊपर आ जाएगा 81/4। समझ में आया? देखो आना तो ऐसे चाहिए था ना 4/81 तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिख लो तो अच्छा हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 81 को डिवाइड कर लो, आई थिंक कुछ 3 पर आना चाहिए, हाँ 3 पर आएगा, 3 पर आएगा तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ये 1 पर आएगा ये 3 पर आएगा, n से n कैंसिल तो n माइनस वन और n बच गया और 3 वही आ रहा है n माइनस वन इक्वल टू 3n और इसको मैं यहाँ तक मार्क कर देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे से मिटा दूंगा। तो ये हो गया -1 3n -1 2n, तो n इक्वल टू 1/2 सिंपल, ठीक है। ये लो अब x भी निकाल लेते हैं। फॉर x यूज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 देखो ये नाम भी दे दिया था मैंने इसी वक्त, n x इक्वल टू 2/9 है, ठीक है। n क्या है -1/2 और x है और 9 है, सॉरी 2/9 है। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो, सही 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बल्कि, देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस उधर चला जाएगा तो 4/9 आ जाएगा, ठीक है। 4/9 माइनस का 4/9। अच्छा देखो n भी आ गया, आपका x भी आ गया। अब आपने क्या करना है, बस जो है कंडीशन जो है वो याद रखनी है। अच्छा देखो सब रिमूव कर रहा हूँ, आगे से काम करो, nx की वैल्यू के आगे से काम करो और nx की वैल्यू याद रखना, ठीक है। ये याद रखना, ये अब मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने। देखो राइट हैंड साइड से कंपेयर की थी ना, तो वो किसके बराबर था 1 + x की पावर n, है ना, याद है ना। देखो हमने इस चीज़ को किसके बराबर लिया था 1 + x की पावर n। अब हमारे पास हमारा 1 भी आ चुका है, हमारा n भी आ चुका है, 1 क्या है 1 ही रहेगा। x क्या आया था, देखो अगर x याद नहीं है तो ये देखो x क्या निकाला -4/9, ठीक है 4/9। इसी तरह से n क्या निकाला -1/2, बस अब फाइनल आंसर है। देखिए कुछ ना कुछ अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ कंप्लीट हो ही जाता है, अगर करते नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होता। देखिए हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट लिया, हल्के हल्के काम करता रहा मैं, तो आज देखें एक्सरसाइज कंप्लीट हो ही गई। बस एक रिव्यू एक्सरसाइज है, वो तो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी है वैसे एक्सरसाइजेस होती हैं। तो ये इसका एलसीएम करते हैं ज़रा, -1 4 और 9, आई थिंक ये कुछ 5 9 बनेगा, 5 9 और ये आ गया आपका -1/2। अब आपको ये तरीका तो पता है कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो वो -1/2 + का 1/2 हो जाएगा,
लेकिन फिर मैं वो ये डायरेक्ट नहीं करा रहा, स्टेप्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 5 माइनस 1/2 अलग अलग कर लिया, और ये 9 माइनस 1/2, ये ऊपर जाके प्लस, वो नीचे आके प्लस हो जाएगा। और कैसे हो रहा है आपको पता है, अगर ये यहाँ माइनस का है तो ऊपर जाके एक और बार माइनस होके प्लस हो जाता है, और अगर ये यहाँ माइनस का नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो 9 क्या हो गया आपके पास, माइनस प्लस का 1/2, 5 भी क्या हो गया 1/2। अच्छा, किसी भी तरीके से कर सकते हो, एक ही आएगा आंसर। अच्छा तो देखो 1/2 कॉमन निकाल लो, 9/5 हो गया, 1/2 हो गया। टेक स्क्वायर रूट बोथ, टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक SQUARE स्क्वायर बोथ, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो गया 2 प्लस y/2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या आ गया आपके पास 9 + 5 1/2, और ये स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट सिंपल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा 2 प्लस y का स्क्वायर, और 2 का नीचे स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। तो ये 9/5 हो गया, सिंपल। अब बस यहाँ आखिरी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसे करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 हो गया, स्क्वायर ले रहा हूँ अभी मैं, वो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कर रहा हूँ। 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अच्छा 2 ये आ गया फॉर्मूले वाला, और 2 वैसे आ गया, और ये y आ गया, और ये y का स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ 2 स्क्वायर था तो 9 × 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता, ठीक है, 5 आ गया। अच्छी बात है, जल्दी जल्दी करेंगे तो 32 ऊपर आ जाएगा। हाँ सही हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, और ये 4y हो गया, और ये प्लस y का स्क्वायर हो गया। अब ये 5 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 32, ठीक है, 32 नहीं बल्कि 36, सॉरी 32 बोल रहा हूँ मैं, 36 होगा। और ये 5, तो 5 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 + 4y का स्क्वायर, और ये 36 कितना हो गया 20 हो गया ना भाई। और ये कितना हो गया, अभी 20y हो गया, और ये 5y स्क्वायर 36। इसको इधर ले आओ, 5y स्क्वायर को पहले लिख दो, 20y को बाद में लिख दो, प्लस 20y है, ठीक है। अरेंज करो, 5y को 5y स्क्वायर पहले लिख दिया, 20y बाद में लिख दिया, फिर प्लस 20 लिख दिया, माइनस 36 लिख दिया, इक्वल टू 0। ये तो सबको ही पता है बात कि 20 माइनस 36 आपके पास 16 बचता है। तो 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो कहा था वो हो गया, प्रूफ भी हो गई बात। तो यहाँ आकर हमारा एक्सरसाइज और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब बस रिव्यू एक्सरसाइज कल कर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब हमारे 3 चैप्टर रह गए हैं इस मैथमेटिक्स बुक के, जो कि इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट कर दूंगा। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और फिर चैप्टर नंबर 12 रह गया, तो वो भी जल्दी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अगर कुछ समझ ना आया हो ज़रूर पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना, और ये चेक करें सेम आया 5y स्क्वायर प्लस 20y। अच्छा एक गलती हो रही है, मैंने 20 को साथ y नहीं लिखा, ये लो, ठीक है। 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16 इक्वल टू 0। सोल्यूशन आपके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।